मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यार महेश, मुझे लगता है हम लोग इस खेत में बेकार मेहनत कर रहे हैं। क्यों? दिन ब दिन हमारी हालत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस जमीन में खेती करके हम लोग कभी लाभ उठा सकते हैं। हाँ यार, मुझे भी लगता है हम लोग हर साल इस जमीन पर घाटे का ही काम कर रहे हैं। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं या क्या ना करूं। हाँ, ऐसा ही एहसास मुझे भी हो रहा है। क्या हुआ होगा? पता नहीं। लगता है रमानंद की घर से ही आवाज आ रही है। हाँ हाँ, फिर तो चलो हम जाके देखते हैं। चलो। क्या हुआ। सुबल, क्या हुआ? पता नहीं, चलिए तो। आखिर दुर्घटना दुर्घटना ही होती है। आज एक घर का भविष्य खत्म हो गया है। तुम्हारी गांव की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारे गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। आनंद, अच्छी बात है, भगवान करे अब हजारों साल जिए, लेकिन अब कब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आनंद, अरे संभालो अपने आप को। मैं उस गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। फैक्ट्री? किस चीज की फैक्ट्री? सीमेंट की फैक्ट्री। अच्छा, समझिए, हो गया। लेकिन अब कब करना चाहते हैं? जितना जल्दी हो सके। इसके लिए तो आपको जमीन चाहिए होगी। इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला कर लाया हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत काम के आदमी हो। समझ गया। फैक्ट्री लगाने के लिए आपको जमीन चाहिए, लेकिन लोग अपनी जमीन आपको बेचेंगे क्यों? अरे उस बंजर जमीन से लोगों को क्या मिल रहा है? जमीन बंजर नहीं है सेठ जी, लोग उसकी उपचार नहीं जान रहे हैं। और जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा, उस बंजर जमीन में माँ कसम हरियाली ही हरियाली होगी। लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब? देख भाई, मैं ठहरा धंधे करने वाला आदमी, और मैं तो हमेशा लाभ के पीछे दौड़ते रहता हूं। लेकिन आपके लाभ से मेरा क्या? अब तू भी बन गया ना असली धंधेबाज। अच्छा बोल, क्या चाहिए तुझे? 30%। बहुत ज्यादा मांग रहा है तू। सेठ जी, मैं अपने गांव आपको बेच रहा हूं। मैं 10 दे सकता हूं। चलो 25। 20। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। मंजूर है तो बोल। जमीन कितनी चाहिए? चाय पिएगा?
कितनी बार मैंने खुद रमाकांत से कहा कि ये खेती बाड़ी छोड़, अच्छा ग्राहक मिला है, अपना जो ये बंजर जमीन है उसे बेचता, लेकिन नहीं, मेरे बात सुने तब ना। अपने जमीन बेचा होता, उससे मिले पैसे से कुछ दूसरा धंधा किया होता, तो आज उसकी बीवी बेवा ना होती। और तुम लोगों से भी कहता हूं कि बचपना छोड़ो, समय रहते ही अपनी जमीन बेच के सुखी जिंदगी बिताओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आनंद भाई? यही सोचकर अगर हर एक किसान अपना खेती बाड़ी छोड़ दे तब तो लोग भूखे मरेंगे। हाँ आनंद भाई, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं। तुम दोनों और रमाकांत मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूं। रमाकांत ने तो कुछ नहीं किया, ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। आत्महत्या के सिवा उसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं। बड़ी उम्मीद लेके हम आए थे आपके पास आनंद भाई। अरे राह तो दिखा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? पैसे अगर हाथ में आ जाए तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन आनंद भाई, इसके लिए हम अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दे क्या? हाँ आनंद भाई, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। देखो, दोस्त हो इसीलिए दोस्ती वाली बात कह रहा हूं। अब मानो ना मानो वो तुम लोगों के है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 12 और 330 रुपए में सस्ता बीमा देने का नियम तय कर दिए हैं। ये संभव है? हाँ, तो फिर हम लोग इस योजना का कैसे लाभ उठा पाएंगे? इस योजना के लाभ उठाने के लिए आप लोगों के पास एक बचत खाता होना जरूरी है। अच्छा। साथ ही एक खाते में ही आप इस बीमा के लाभ उठा पाएंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं तो सारे खाते में आप लाभ उठा नहीं पाएंगे, सिर्फ एक में ही पाएंगे। दीदी, कल की ही बात है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त वो। भैया, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? उसका देहांत हो गया है। क्या? हाँ दीदी। खेद है मुझे। आप किसान लोग हमारे अन्नदाता हो। हमारे अन्नदाता ही आज असुरक्षित है। कितनी शर्म की बात है। कैसे हुआ ये सब? ये सब बहुत लंबी बात है दीदी। वो किसी बड़ी बीमार का शिकार हो गए थे, बस गरीबी के कारण इलाज नहीं कर पाया और वो चल बसे। क्या उनके कोई बीमा थे? 2 वक्त की रोटी के लिए जिसकी जूझना पड़ता है, वो कैसे बीमा करवाएगा? पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब बात कुछ और है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना कवर मिलेगा, जबकि दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर हाथ और पैर बेकार हो जाते हो तो भी 2 लाख रुपए का कवर बीमा धारक को मिलेगा। अच्छा, ये सब के लिए उम्र का कोई सीमा होता है क्या? हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास बचत खाता हो और उसके उम्र 18 से 17 साल हो तो इस स्कीम के लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ साल में उन्हें 12 रुपये देना पड़ता है। इसी तरह जीवन ज्योति योजना के तहत 18 से 50 साल की उम्र का व्यक्ति 330 रुपए का सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर ले सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति 55 साल के अवधि के दौरान अगर किसी भी कारण मौत होती है तो उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए बीमा के तहत धनराशि मिलेगा। अच्छा,
मेरा बस चले तो मैं आज ही दोनों बीमा करवा लूं। हाँ। क्यों, आपके पास पैसा की कमी है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है हम लोग ये बीमा करे तो मतलब कहाँ जाके करे? आप लोगों के पास बचत खाता है? हाँ है। तो समझो हो गया। अच्छा। हेलो आनंद भाई। हाँ विनोद बोल। तो उसमें घबराने वाली कौन सी बात है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सबसे कम प्रीमियम में मिलने वाली बीमा पॉलिसी है। ये एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपाहिज होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। प्रीमियम कितना है? 12 रुपया प्रति वर्ष। क्या? अगर सभी लोग ये बीमा करने लगे तो हमारा क्या होगा? कवरेज कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख छोटा रकम नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या फिर जीवन ज्योति योजना, इन दोनों ही योजना की अवधि हर साल 1 जून से लेकर 31 मई तक के लिए होगी। और उसके बाद उस बीमा योजना में बने रहने के लिए आप लोगों को हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और रिन्यूअल कराने के लिए आप लोगों के पास जिस बैंक में बचत खाता है उस बैंक में जाकर एनरोलमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्या हो रहा है ये सब? देखिए भैया, सुनिए। मैंने आपसे नहीं पूछा क्या हो रहा है ये सब। आप कौन? सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब आपको देना चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? हम एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग? परमिशन ली थी? परमिशन? देखिए, हम सरकारी लोग हैं और यहाँ आपके भलाई के लिए आए हैं। परमिशन ली थी? किसकी? केशव भैया, भैया तुम लोग सठिया गए हो क्या? किसी को भी गांव में घुसने देते हो, मीटिंग करने देते हो? क्या प्रमाण है ये लोग सरकारी लोग हैं? देखिए भैया, मुझे तो आप पहचानते हैं, मैं राजेश बरुआ। देखिए, नहीं पहचानता। अपनी भलाई चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। आप सुनिए तो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप हमें धमकी दे रहे हैं। हम सरकारी लोग हैं, अपने ड्यूटी करने के लिए आए हैं यहाँ। मुझे मजबूर मत कीजिए। आप महिला है, नहीं तो दूसरे तरीके भी आते हैं मुझे समझाने के। क्या कर लेंगे आप? मैडम चलिए यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो काम करने आए हैं वो करके जाएंगे। केशव भैया, केशव भैया, केशव भैया, करना है। आप क्या कर रहे हैं? आप सुनिए तो। अरे बताओ। केशव भैया, सब चले जाओ। तक मौत चाहिए। मीटिंग करने आए हैं, मजाक समझ के रखा है। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बाल बाल बसे मैडम। शुक्र है कि उसने उससे ज्यादा और कुछ नहीं किया। और क्या होता? वो अकेला था। अकेला था, फिर भी किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोक सके। पर क्यों? बदकिस्मती से वो उस गांव का मुखिया भी है और ऊपर से पढ़ा लिखा भी है। क्या?
पढ़ा लिखा लोग इस तरह पेश आते हैं क्या? अरे वो है ना। वो है? मैं समझी नहीं। क्या कहते हैं मैडम, वो जरा दिमाग से ढीला है, किसी को पता नहीं कब चढ़ जाए। तो आप क्या करें? देखिए मैडम, जान है तो जहान है, सिर्फ वही गांव नहीं है, हम दूसरे गांव में करेंगे। पर एक आदमी के लिए इन गांव वालों को क्यों छोड़ रहे? ये नाइंसाफी होगी। तो क्या मैडम, अपनी जान फिर से जोखिम में डालें? मुझसे तो नहीं होगा मैडम। राजेश जी, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब एक लड़का था गांव का। एक छोटी सी भूल के लिए उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तब उसने बहुत रोया था, गिड़गिड़ाया था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनी। बाद में पता चला वो निर्दोष था। जब उसको वापस बुला लिया गया था तब उसने वापस आने के लिए मना कर दिया। वो अपने गांव में हरियाली लाना चाहता था। किसी के भूल के लिए उसे अपने पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। मैं समझा नहीं। क्या? अब उस बात के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना चाहते हैं? क्यों? जब भी मैं किसी लाचार किसानों को देखती हूँ, मेरे मन में उस लड़के का ख्याल आता है। सरपंच होकर केशव को ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे यार, वो पढ़ा लिखा है, यही सोचकर हमने उसे सरपंच बनाया था, वरना उम्र में वो हमसे कितना छोटा है। और नहीं तो क्या, कल देखा नहीं, मीटिंग को बीच में उसके लिए रोकना पड़ा। जब से सरपंच बना है ना, दिन ब दिन अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अरे भाई पढ़ाई लिखाई एक जगह तक ठीक है, लेकिन उसका गुस्सा देखो तो, एक बार किसी पे आ जाए तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस किसी को भी सरपंच नहीं बनाना चाहिए। अब वो सरकारी दीदी हम लोगों को क्या सोचेगी? हाँ, क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? सोचेगी कि दुर्गापुर का हर आदमी ऐसा ही है। यार महेश, हमें उनसे एक बार मिलना चाहिए। किनसे? अरे यार, वो सरकारी दीदी से। ओह, चलो फिर एक बार होके आते हैं। अभी? हाँ, अभी चलो। ये सरकारी अफसर मैं अगर देखता हूं ना तो मेरा खून खौल उठता है। हाँ भाई, इतना अच्छा धंधा चल रहा था हमारा। वही तो। एक नहीं, दो पॉलिसी है भाई। और ये अगर दो पॉलिसी लागू हो गए ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो कैसे? लोगों को ठगा के, उन लोगों को बहला फुसला के उन लोगों का जमीन हड़पना ही तो अपना धंधा है। वो हमारा पास क्यों आते हैं? सो तो है। अरे बुर्बाग, अब प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना या फिर जीवन ज्योति योजना, ये सब योजना का लाभ लोगों को मिलने लगे तो वो लोग हमारे पास क्यों आए? तो हम कर भी क्या सकते हैं? अरे हम थोड़ी ना करेंगे, जो करना है वो सरपंच करेंगे, मतलब कर चुका है। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे बुर्बक, सबर कर, सबर, सबर का फल मीठा होता है। हाँ, तुझे एक काम करना, मुझे जमीन चाहिए। क्यों? थोड़ी देर पहले चंपकलाल जी ने फोन किया था। हमारे गांव में सीमेंट की फैक्ट्री खोलने के लिए उन्हें जमीन की जरूरत है। कब? जितनी जल्दी हो सके। वो हमें 20 टका देंगे। कितनी जमीन चाहिए भाई? कम से कम 200 बीघा। 200 बीघा? तब तो हम मालामाल हो जाएंगे भाई। तब जब चंपकलाल जी को वो जमीन मिलेगी। लेकिन आनंद भाई, सारे जमीन कंपनी के हाथ में जाएंगे तो गांव वाले क्या करेंगे? खाएंगे क्या? अरे मूर्ख, कंपनी चलाने के लिए मजदूर की जरूरत होती है। अब गांव वाले खेती कर रहे हैं, तब मजदूरी करेंगे। और एक बात भाई, हमारे ससुराल के वहाँ
एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। 1 साल के अंदर आसपास के सारे जमीन बंजर हो गई। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में भी तो ऐसा ही कुछ होगा। 20% मिलने के बाद तू क्या इस गांव में रहेगा? हाँ, ये भी तो सही है भाई। हाँ। कौन है वहाँ? मैं जो भी करता हूँ दिन में करता हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। अरे उसके सामने पैसों का लालच तो अपने आप पटरी पे आ जाएगी। नहीं सेठ जी नहीं, वो कमीना उस लड़की की प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका है। अरे अंधे को राह दिखा। जैसे कि तुम समझती नहीं हो। भरी जवानी में एक औरत के लिए प्यार मोहब्बत हो सकता है,